आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की यह कहानी संदीप और अन्नू की है। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था इन लोगों के साथ। जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। संदीप और अन्नू आज ही अपने नए घर में रहने को आए थे, पर अन्नू इस घर में शुरू से आना नहीं चाहती थी क्योंकि उनका यह नया घर कब्रिस्तान के बिल्कुल पीछे था और उनके उस घर के आसपास और कोई घर नहीं था। इसलिए अन्नू बार बार संदीप को यह घर लेने से मना कर रही थी, पर संदीप का कहना था कि इस पूरे शहर में इससे सस्ता में इतना बड़ा घर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए संदीप अन्नू के बार बार मना करने के बाद भी इस घर को ले लेते हैं। आज का पूरा दिन संदीप और अन्नू को घर शिफ्ट करने और घर को साफ करने में ही समय चला गया। साफ सफाई करने के कारण आज दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए आज दोनों जल्दी ही खाना पीना खाकर सोने को चले गए। आज बहुत ज़्यादा थके होने के कारण दोनों को नींद भी जल्दी ही आ जाती है, पर अभी दोनों को सोते हुए लगभग 2 घंटे ही हुए होंगे कि तभी अन्नू की एक आवाज़ से नींद खुल जाती है। वह आवाज़ किसी के रोने की आवाज़ थी और उसी आवाज़ के कारण अन्नू की आँख खुली तो अन्नू ने तुरंत उठकर संदीप की तरफ देखा, पर संदीप तो सो रहा था। पर अन्नू को अभी भी किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आवाज़ से परेशान होकर अन्नू अपने बिस्तर पर बैठकर बस यही सोच रही थी कि इस घर में उनके सिवा और कोई तो रहता नहीं है और उनके घर के आसपास भी कोई घर नहीं है, तो यह किसके रोने की आवाज़ आ रही है। पर अन्नू ने फिर सोचा कोई भी रो रहा हो मुझे क्या। इतना बोलकर अन्नू फिर से अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी, पर अन्नू ने यह सोचकर जैसे ही सोना चाहा तो उसके पास से ही वह रोने की आवाज़ अचानक से तेज हो गई, जिसके कारण अब अन्नू को सोना तो दूर की बात, अब वह सही से लेट भी नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद इन्हीं सबसे परेशान अन्नू फिर से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके बाद अन्नू ने फिर से संदीप की तरफ देखा तो पर वह तो अभी भी ऐसा सो रहा था जैसे वह आवाज़ बस अन्नू को ही सुनाई दे रही हो, क्योंकि अन्नू को वह रोने की आवाज़ इतनी तेज सुनाई दे रही थी कि उससे सही से लेट भी नहीं पा रही थी। अब अन्नू इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए यह देखने के लिए वह अपने बेड से उतरकर अपने कमरे की खिड़की तक गई और बाहर देखने की कोशिश करने लगी कि कौन है जो इतनी देर से रो रहा है। इतना बोलकर उसने जैसे ही बाहर अपने घर के गेट के पास देखा तो उसने देखा उसके घर के गेट के पास एक 25 या 30 साल की लड़की बैठी थी और शायद वही थी जो इतनी देर से रो रही थी। पहले तो अन्नू को यह देखकर बड़ा ही अजीब लगा, पर बाद में उसने सोचा क्या पता इस लड़की को मदद की ज़रूरत हो, इसलिए वह इतनी रात को इतनी देर से बाहर अकेले बैठी रो रही है। फिर उसके बाद अन्नू जैसे ही उस लड़की की मदद करने के लिए बाहर जाने को मुड़ी तो उसने देखा संदीप अभी भी सो रहे थे, तो अन्नू ने भी संदीप को उठाना सही नहीं समझा और अकेले ही बाहर जाने लगी। उसके बाद अन्नू जैसे ही अपने घर का मेन डोर खोलकर बाहर गई तो उसने देखा वह लड़की अभी भी गेट के पास बैठी अपना मुंह नीचे को करके रो रही थी। उसके बाद अन्नू तुरंत उस लड़की के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आप ठीक तो हैं? अन्नू के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सर ऊपर करा और अन्नू की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। अन्नू ने उस लड़की की बात सुनी
और कहा, कौन है आप और बताओ मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। अन्नू के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? फिर अन्नू ने बोला, हाँ बिल्कुल, क्या मदद चाहिए आपको? अन्नू के इतना बोलने के बाद वह लड़की अपनी जगह से उठी और अन्नू का हाथ अपने एक हाथ से पकड़ा और कहा, तो चलिए मेरे साथ। इतना बोलने के बाद वह लड़की अन्नू को अपने साथ ले जाने लगी। पर पता नहीं अन्नू को भी उस समय क्या हो गया था कि वह भी बिना कुछ बोले उस लड़की के साथ जाने लगी। वह लड़की चलते चलते उसे कब्रिस्तान के गेट तक ले गई। तभी अन्नू ने एकदम से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, यहाँ मुझे तुम क्यों ले आई हो? उसके बाद उस लड़की ने कहा, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। मुझ पे विश्वास रखो, आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद अन्नू को ना जाने क्या हुआ कि वह उस लड़की के साथ उस कब्रिस्तान के अंदर जाने लगी। वह लड़की थोड़ा ही आगे जाकर एक जगह पर रुक गई और अपने हाथ से इशारा करते हुए बोली, वह देखो, वह मेरी कब्र है। मेरी कल ही मौत हुई थी और मुझे आज ही यहाँ पर लाया गया, पर कुछ लालची लोगों ने मेरी सोने की अंगूठी के लिए मेरी कब्र को खोद दिया, पर उन्होंने उसे सही से बंद नहीं करा। प्लीज़ आप मेरी कब्र पर मिट्टी डाल दो। अन्नू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह सच है या कोई सपना, क्योंकि उसे एक मरी हुई लड़की अपनी कब्र पर मिट्टी डलवाने को कह रही थी। पर फिर भी अन्नू ने थोड़ी हिम्मत करी और उस लड़की की कब्र पर मिट्टी डालकर जैसे ही खड़ी हुई, उसने देखा कि अब वह लड़की वहाँ नहीं थी। अन्नू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अभी उसने देखा क्या वह सच था या फिर उसका यह एक सपना चल रहा था। उसके बाद अन्नू तुरंत पीछे मुड़ी और सीधा भागते हुए अपने घर में ही जाकर रुकी।